दोस्तों, अगर आप मेरी तरह जॉब लेना चाहते हैं या मेरी तरह डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। फिर चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप अपने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, या फिर आप किसी और दूसरे करियर में हैं और अपना करियर स्विच करना चाहते हैं डेटा एनालिस्ट में, या फिर आप एक्सपीरियंस है और स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट ए जॉब, और या फिर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं और या फिर आपके करियर में गैप है, 4 साल 5 साल का करियर गैप है और आपको टेंशन है जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी और कैसे मिलेगी, और आपको डेटा एनालिस्ट के करियर में आना चाहते हैं और आपको डाउट है कौन से आपको स्किल सीखने हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आई विल लेट यू नो कंप्लीट रोड मैप ऑफ बीइंग ए डेटा एनालिस्ट कि आप कैसे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इट्स हाईली मोटिवेट्स मी, काफ़ी मोटिवेट करेगा आपका ये छोटा सा एफर्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई अब हम बात करेंगे स्किल सेट की। दुनिया में कोई भी जॉब हो, चाहे वो डेटा एनालिस्ट की हो, डेटा साइंटिस्ट की हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हो, कोई भी जॉब हो, उसको लेने के लिए आपके पास एक मिनिमम स्किल सेट होना जरूरी है। जब तक वो आपके पास स्किल सेट नहीं होगा तो आप वो जॉब नहीं ले सकते। तो हम सबसे पहले स्किल सेट की बात करेंगे। मैं आपको ऐसे 5 स्किल्स बताऊंगा जो डेटा एनालिस्ट के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगे ये जॉब लेने के लिए। तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना चाहिए एक्सेल। एक्सेल इज लाइक ए फाउंडेशन। अब आपने एक्सेल सुना तो बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा यार मेरे को एक्सेल आता है या फिर मैं एक्सेल में बहुत अच्छा हूँ। तो जब मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब है आपका एक्सेल वाकई में बहुत अच्छा होना चाहिए, वाकई में आपका एक्सेल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक्सेल पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया में जितने भी डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट है, कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो एक्सेल पे तो काम करते ही करते हैं। फिर वो एसक्यूएल इज ए सेकेंडरी, पाइथन इज ए सेकेंडरी, एक्सेल इज लाइक ए फाउंडेशन। अगर आपका फाउंडेशन ही वीक होगा ना तो आप डेटा एनालिस्ट क्या, आप किसी भी डेटा से रिलेटेड फील्ड में आगे डेटा को समझ ही नहीं पाएंगे, वो काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सेल इज लाइक ए फाउंडेशन। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका एक्सेल स्ट्रॉन्ग होगा, आपको डेटा की समझ होगी, रो कॉलम ए पिवट की, तो आप पावर क्वेरी समझ पाएंगे। पावर क्वेरी जब समझ पाएंगे तो आपको पावर पिवट समझ में आएगा। जब आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको एसक्यूएल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ये एक्सेल अच्छे से कमांड एक बना पाते हैं, अगर आप एक्सेल को अच्छे से सीख पाते हैं, तो आई एम गिविंग यू गारंटी कि आपकी 50% ऑफ योर जॉब इज डन। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शायद हो जहाँ पे एक्सेल का इस्तेमाल ना होता हो। आपको सबसे पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, डिपेंड करता है आपकी पेस ऑफ स्पीड, आपको एक्सेल पे अच्छे से टाइम देना है। जब तक आपका एक्सेल स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, लिटरली मतलब अच्छा काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, तो आपको किसी और टूल पे मूव करना ही नहीं है। दूसरे नंबर पे आपको सीखना है एसक्यूएल। पर एसक्यूएल भी आप तभी सीख पाएंगे जब आपका एक्सेल अच्छा होगा। वैसे तो आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, पर इजी तरीके से आपको समझ में आएगा कि उस पे एसक्यूएल पे क्वेरीज क्यों लग रही हैं, कैसे वहाँ पे डेटा फैच हो रहा है, उस क्वेरी का मतलब क्या है, सिलेक्ट ऑल, काफ़ी सारी जब हम डेटा को फैच करते हैं, जैसे वहाँ पे यूनिक है या डिसेंड है, असेंड है, जब भी हम डेटा वहाँ पे एसक्यूएल में फैच करते हैं तो आपको समझ में आएगा यार ये सिमिलर चीज़ें तो मैंने एक्सेल में करी हुई है, तो आप वहाँ पे चीज़ें काफ़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो हमारे अभी तक हमने 2 चीज़ों की बात कर ली है, पहला है एक्सेल, दूसरा है एसक्यूएल। तीसरे नंबर पे जो स्किल सेट आता है पावर बीआई। पावर बीआई में इसलिए बोल रहा हूँ, आप टैब्लू भी सीख सकते हैं। पावर बीआई इज़ वेरी इजी टू लर्न। अगर आप ध्यान से देखें पावर बीआई को, अगर मुझे नहीं पता आपको टैब्लू आता है या नहीं आता, अगर आपको ये टैब्लू और पावर बीआई दोनों आते हैं तो यू विल रियलाइज के पावर बीआई इज मोर इजियर देन टैब्लू। तो ऐसे बिगनर आप पावर बीआई बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। पावर बीआई में आपको सीखना क्या है, डैशबोर्ड बनाना तो आप आसानी से सीख ही सकते हो, पेंट करना है, पर आपको डैशबोर्ड से ज़्यादा आपको वहाँ पे जो उनके फार्मूलास हैं पावर बीआई में वो सीखना है। जैसे सम मैक्स हो गया, यूनिक हो गया, वहाँ पे जो मेन जो डेक्स फंक्शंस हैं, डेक्स फंक्शंस रन कैसे करते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेक्स फंक्शन। आप इंटरनेट पे गूगल पे लिखो टॉप 10 इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शंस ऑफ पावर बीआई, आपको वो रटने हैं। जैसे कि ABCD बच्चा रटता है ना, आपको वो रटने हैं। अगर आप वो रट लेते हो तो आपका यहाँ तक 70% ऑफ दी चीज़ें डन हो चुकी हैं।
पावर बीआई आप सीखोगे तो डैशबोर्ड बनाने के बजाय शुरू में आपको डेक्स फंक्शन ज़्यादा सीखने हैं। अगर आप डेक्स फंक्शन सीखोगे तो ही वर्थ है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को आधा घंटा 1 घंटा मेरे को डैशबोर्ड बना के दिखाओ। वो सीधा आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये सम एक्स आता है, ये वाला डेक्स आता है, तो कैलकुलेटेड डेक्स फंक्शन मेरे को आप करके दिखाओ। तो ये सब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। चौथे नंबर पे आता है पाइथन। पाइथन इज वेरी हाईली रिकमेंडेड। अगर आपको अच्छा, जो आप देखते हो ना इंटरनेट पे वायरल लिस्ट में 50 LPA, 60 LPA, 70 LPA, अगर आपको वो ड्रीम अचीव करना है तो उसके लिए पाइथन आपको चाहिए, और अच्छे लेवल की पाइथन चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं यहाँ पे आपने बेसिक पाइथन सीख ली। पाइथन पे अच्छा खासा टाइम दो, पाइथन को अच्छे से सीखो, डेटा से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखो, पांडा सीखो। पाइथन पे आपकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। जब आप पाइथन पे अच्छे खासी स्ट्रॉन्ग कमांड कर लो, जब आपकी 4 चीज़ें ये हो जाए, देन आप अज्यूम कर सकते हो कि आप 20-30 LPA के तो मिनिमम आदमी बन चुके हो। तो 5वें नंबर पर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी मैंडेटरी इन दिस टाइम, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यार, जब तक आपका इंटरव्यू, आपको सीधे आसान भाषा में समझाता हूँ, आपका इंटरव्यू होगा इंग्लिश में, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू आपसे हिंदी में नहीं पूछेगा, मुझे आपका परिचय दे दीजिए। और जब तक आपका इंग्लिश मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो आप अपने बारे में बता ही नहीं पाओगे। और जब आप अपने बारे में आप बता नहीं पाओगे, ना ही अपने स्किल सेट के बारे में बता पाओगे, एट द एंड ऑफ द डे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो इंटरव्यूअर को, ये बहुत मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वही तो सेलेक्ट करेगा ना आपको। उसी के हाथ में तो आखिरी फैसला है ना कि आपको जॉब देनी है या नहीं देनी। अगर आप उसको इम्प्रेस कर पाते हो आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू कि यस आई एम एबल, आई कैन डू दिस, है ना, तभी तो आपको रखेगा ना। तो कम्युनिकेशन में आपको बहुत काम करना है। मुझे नहीं पता आप इंट्रोवर्ड हो या एक्सट्रोवर्ड हो, लेकिन जब तक आप अपने कम्युनिकेशन पे काम नहीं करोगे तो जॉब छोड़ो, आप किसी भी करियर में ऐसे एक प्लेस लेना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में इट्स अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश लोग बोलते हैं इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, हाँ भाई सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हमें गुड़गांव या बेंगलुरु जैसी कंपनीज में जगह पे काम करना है ना, तो वी मस्ट लर्न इंग्लिश। अगर जब तक इंग्लिश नहीं आएगी तो नोबडी एंटरटेन, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मतलब कि हमको क्या आता है या नहीं आता। जब तक आप बता ही नहीं पाओगे कि मेरे को ये आता है, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे और उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यूअर आपको हायर करेगा। तो आपको इतना बेसिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपका इतना बेसिक इंग्लिश होना चाहिए कि आप अपने 5 जो आपको आता है चीज़ें उसको आप एक्सप्लेन कर पाओ। दोस्तों अगर आप ये 5 स्किल सीख लेते हो तो यू आर रेडी टू गो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। आपका अब काम रहता है सिर्फ जॉब अप्लाई करना, लिंक्डइन पे करो, naukri.com पे करो, कहीं भी करो, अच्छा सा रिज्यूम बनाओ और जॉब अप्लाई करो। आई एम गिविंग यू गारंटी, आज नहीं तो कल आपकी जॉब लग जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।